इस वक्त चरखी दादरी जिले के भागवी गांव में मैं मौजूद हूं। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी जब गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचते थे तब यहां फलों से लड्डुओं से तोला जाता था। सबसे पहले ये बोला था कि मैं गांव की सड़क बनवाऊंगा। जब आप गांव ने बनाया था, ये एक आदमी जी आपका कोई बोलता नहीं, जितनी लेडीज हैं वह सारी इतनी इकट्ठी हो रही हैं। हम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ वर्तमान में हालात हैं और किस तरह से इन हालातों से ये जूझ रही हैं। कोई भी नहीं सुनता भाई। हमने विधायक बनाया, रात ने 1-1:30 बजे थी जब हमारा गांव में आया वो, उसका स्वागत का खतरा हम 1:30 बजे थी। सारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठी हुई थी। ये विधायक जी से पूछ सको हो, ठीक है, वीडियो भी हमारे दो है, सबूत है कि न्यू तो मुकर जाएंगे, कोई नहीं बैठे थे। लेकिन रात ने वह लुगाई है नुका जो 1:30 बजे थी बैठी रही थी आपके स्वागत के लिए। एक बार भी आने का न सुध ली है वोट लेकर जाए पास न्यू पूछो भाई विधायक जी आपने एक बार भी सुध ली है कि जो महिला बैठी थी उनका खातर न्यू गए हो के? की बार जब आपने वोट दिए थे तब क्या आपको वोट देते समय ये सभी आपके गांव के विकास कार्य गलियां ध्यान में थी? हमारा तो ध्यान में थी, खातिर वोट दिया था, रास्ता साफ करवाओ, बिल्कुल क्लियर होगा। तो क्या मानते हैं आपकी वोट कितनी सफल रही है? हमारे तो 1% भी सफल को नहीं। क्यों? तो जबरा ना बढ़े तो हमारे क्या काम आ गया। लेकिन आज ये पछता रहे हैं अपने उस मतदान पर, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने जो चीजों को ध्यान में रखकर वोट दिए थे वो वोट सफल नहीं हुई है, क्योंकि वोट देने के बाद इनके जनता प्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं, हालात जो के त्यों बिगड़े हुए। एक बात बताएं, यहाँ काफी लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं, दूर तमाशा देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं आते। क्या पुरुष परेशान नहीं है? क्या महिलाएं इसमें परेशान होती हैं? इस गाँव में पुरुष आना कोई मतलब को नहीं भाई। यह वीडियो मोदी तक पहुंचनी चाहिए। मोदी ने ये देखो कि 10 साल 15 साल रह चुका, तो गांवों की हालत देखो, गांव के सारे गांव की हालत देखो। क्या सरपंच करता, क्या एमएलए करता, कुछ नहीं करते। हमारा न्यू नाले न्यू का दे हमारी जगह आवे है, उर्ली बड़के न्यू का दे हमारी जगह आवे है, तो इसका भी तो कोई समाधान हो भाई। किसकी जगह हुआ तो कापी में दिखेगी, जगह जिसकी है वो तो प्लाट दिखेंगे। नहीं आएंगे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं जी। आने जाने का रास्ता नहीं, आदमी इस मामले से परेशान कर रहे हैं। हम बार-बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। कि अगर मान लीजिए इन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के कारण अगर किसी की यहाँ मौत हो जाती है हादसे की वजह से, तो क्या उस घटना की जिम्मेदारी चरखी दादरी जिला प्रशासन के कौन अधिकारी लेंगे, किस विभाग के अधिकारी लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के भागवी गांव में मैं मौजूद हूं और एक बार आप हालात देख सकते हैं किस तरह से यहां कीचड़ की वजह से लोगों का निकल पाना मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस पूरी अव्यवस्था के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। हालांकि पुरुष आपको यहां तमाशा देखते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। जो ये महिलाएं बोल रही हैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर अपने घरों से बाहर प्लाट में पशुओं का काम करने के लिए बाहर जाती हैं ताकि अपने पशुओं का काम कर सके, दूध निकाल सके, छोटे मोटे काम करने के लिए अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन जब ये इस गली में पहुंचती हैं तो ये गिरती हैं, इनको चोट लगती है और ये परेशान है। और ये परेशानी इस कदर पैदा हो गई है कि इन्होंने रोड जाम करने की चेतावनी दी है और प्रशासन को काफ़ी कम समय दिया है कि वो यहाँ बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाए, अन्यथा ये जो महिलाएं हैं ये रोड जाम करके अपना रोष व्यक्त करने वाली हैं। आपने खबरों में देखा होगा कि जब यहाँ विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी जब गाँव में वोट मांगने के लिए पहुँचते थे तब यहाँ फलों से लड्डुओं से तोला जाता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, वो जनता के प्रतिनिधि या फिर वो लोग कहाँ हैं जो वोट मांगने के समय इन गांव वालों के पास पहुंचते थे, लेकिन अब बिगड़े हुए हालात के दौरान यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है। हम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ वर्तमान में हालात हैं और किस तरह से इन हालातों से ये जूझ रही हैं। जी राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुनीता जी। सुनीता जी, ये हालात कब से यूँ बने हुए हैं? 27 साल तो हम ना हो गए सर। और हमारे तो बड्डी है बेचारी, वो 100 साल की होली जब तक हैं सर। अच्छा, इसको लेके क्या कभी आपने अधिकारियों से या सरपंच से कोई शिकायत? सरपंच से करी है सर। नुका जनवरी फरवरी में नुका दे हैं जी, तो जनवरी फरवरी आओ तो थोड़ा टूट लेंगे हम। अच्छा, मुझे आपका क्या नाम है? कमलेश नाम है जी, मैं क्लस्टर की प्रधान हूँ दादरी। किस चीज़ का क्लस्टर? ग्रुप बना रखे हमने, समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं। और उस समय जित भी महिला की जरूरत पड़े है ना, कितना मोदी की रैली हो, कितना किस्सा की भी रैली हो, उड़ा महिला नाका करते हैं। बस भर जहाँ है 22 डिस्ट्रिक्ट काम है, सारी बस भर का जहाँ है, तो महिला फालतू हैं। जब महिला अपना काम बता, हाँ भाई हमने तो गली चाहिए,
जब आपकी बसें भर की जाती हैं, क्या तब आप अपने गांव की समस्याएं नहीं रखती क्या? हम अपने गांव की समस्या रखा सुने तो कोई भी नहीं सुनता भाई। हमने विधायक बनाया, रात ने 1-1:30 बजे थी जब हमारा गांव में आया वो, उसका स्वागत का खतरा हम 1:30 बजे थी, सारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठी हुई थी। ये विधायक जी से पूछ सको हो, ठीक है, वीडियो भी हमारे दो है, सबूत है कि न्यू तो मुकर जाएंगे भाई, कोई नहीं बैठे थे, लेकिन रात ने वह लुगाई है का जो 1:30 बजे थी बैठी रही थी आपके स्वागत के लिए। अब भाई हम इसने बनावाएंगे, बनाया था तो हमने न्यू बनाया था भाई हमारा काम करे। अब हम सुबह उठ के ने काम करा, हाँ उस काम खातर जाएंगे तो सुबह 4 लुगाई पड़ेंगी तो किसी का हाथ गोड्डा भी टूटेगा। फिर अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप रात को 1 बजे तक तो उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, वोट मांगेंगे, आप स्वागत करेंगे, लेकिन अब जब विधायक बन गए हैं तो क्यों ना अपनी ये समस्या उनके सामने आप रख रही हैं? उनका सामने उन न्यू बेरा नहीं है कि गांव में कई बार आए हुए हैं, वह एक बार भी आने का उन्हें सुध ली है, वोट लेकर जाए पाछा न्यू पूछो भाई विधायक जी आपने एक बार भी सुध ली है कि जो महिला बैठी थी उनका खातर न्यू गए हो के धन्यवाद का दौरा करने भी गए हो के महिला का, अगर भैया आपने मेरा इतनी सहायता करी है। यो भाई मुझे एक बात बताएं, यहाँ काफी घरों की महिलाएं हैं, एक पुरुष नहीं दिख रहा आप लोगों के बीच, क्या पुरुष परेशान नहीं है इस समस्या को लेकर? इसको परेशान हुए थे तो आ जाते ना, परेशान नहीं तो कोई नहीं, पुरुषान के काम से महिलाएं न काम से। क्या नाम है जी आपका? सरदानंद क्या अक्सर आप यहाँ से गुजरते हैं? भाई डेली काम है। फिर इतने बुरे हालात में कैसे गुजर पाते हैं? क्योंकि यहाँ तो कीचड़ है, गड्ढे हैं, डर नहीं लगता? मजबूरी है, डर लग गया क्या करा, डर तो लग गया है, पड़ा उठा में क्या करा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या कभी आप लोगों ने अपने विधायकों से, अधिकारियों से इस चीज़ को लेकर क्या कभी शिकायत नहीं की? कई बार रिटर्न कंप्लेंट दे ली भाई। किसको दे लिया आपने? MLA थी दे दी, ठीक, पहले MLA बने उनकी दे दी, और किससे देवा, मतलब सुनवाई नहीं होती? सुनवाई ना होती भाई, ये रहा तो कई 40 साल हो लिया इस रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो फिर एक बात मुझे बताएं, अब की बार जब आपने वोट दिए थे तब क्या आपको वोट देते समय ये सभी आपके गांव के विकास कार्य गलियां ध्यान में थी? हमारा तो ध्यान में थी, खातिर वोट दिया था, रास्ता साफ करवाओ, बिल्कुल क्लियर होगा। तो क्या मानते हैं आपकी वोट कितनी सफल रही है? हमारे तो 1% भी सफल को नहीं। क्यों? जब राय ना बढ़े तो हमारे क्या काम आ गया। देखिए इनका कहना है कि जब ये विधानसभा में मतदान कर रहे थे उस दौरान इनके मन में थी कि इनकी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन्होंने मतदान किया था, लेकिन आज ये पछता रहे हैं अपने उस मतदान पर, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने जो चीजों को ध्यान में रखकर वोट दिए थे वो वोट सफल नहीं हुई है, क्योंकि वोट देने के बाद इनके जनता प्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं, हालात जो के त्यों बिगड़े हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ काफी लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं, दूर तमाशा देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं आते, क्या पुरुष परेशान नहीं है, क्या महिलाएं इसमें परेशान होती हैं? इस गांव में पुरुषान है कोई मतलब को नहीं भाई, या तो रीति चालती है लुगाई ना, मतलब लुगाई तड़के उठे धंधा करने खातिर, आदमी उठे तो कोनी, काम करें तो कोनी, और लकड़े हैं तुम भी लकड़ जाओ, आदमी तो न्यू कह दे हैं। विधायक ने हमने को हाँ भाई शासन प्रशासन के तो सुध ले लो इस रोड की, भाई बढ़िया काम कर दो ना, तो ये 5 साल तक तुम मान ले बन गए, ये 5 साल तो डगर जाओगे, लेकिन आगे याद रखियो 5 साल के बाद फिर भी आओगे इस गांव में वोट मांगने खातिर, और हाथ जोड़ोगे तुम, उस टाइम पर तुम हाथ जोड़ते हंडो हो, ईब कोई सुध नहीं ले रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या कदम उठाएंगी? क्योंकि आप लोगों का तो कई सालों से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आगे का बात क्या है भाई, जगह जगह खड्डे खोद देंगे, इन ईटा न पाड़ कर धर देंगे नरी नरी, आड़े का एक साथ धन्नी लकड़े और रोड जाम कर देंगे भाई, फिर सबके माड़ा उठ के आवेगा, ये रोड ने भी देखा गार बनवा बन लेगा, जब खुलेगा वो जाम 15 दिन पाछे अगर जाम लग गया तब खुलेगा, DCSP जो भी आ जाएगा, विधायक सब कुछ। यह वीडियो मोदी तक पहुंचनी चाहिए, मोदी ने ये देखो कि 10 साल 15 साल रह चुका, तो गाँवों की हालत देखो, गाँव के सारे गाँव की हालत देखो, क्या सरपंच करता, क्या MLA करता, कुछ नहीं करते, हमारा सिर्फ वोट लेते हैं। जाम कहाँ लगाएंगे आप? जाम यहाँ भी लगाएंगे और चीने वाले मेन रोड पर भी लगाएंगे जी, चीना पर लावांगे जी, मेन रोड पर, अरे कौन बुझ जाएगा। कितने दिनों का आप लोगों ने समय डिसाइड किया, कितने दिन तक आप प्रशासन को ये मोहलत दे रहे हैं? 10-15 दिन की, 10-15 दिन के बाद हम जाम लगावांगे उड़े अचीना कतार। जी हाँ, आगे तो सर्दी पड़ती है भाई, धूमर भी पड़ेगी, धुंध में कितना दिखे भी को नहीं, सब एक आधी लुगाई का मैंने हाथ पांव टूटा पाओगा, बताओ कुछ भी पढ़ सके हैं, कोई बात बुढ़ा बेचारा बच्चे ठाए सामने 2-3 लाख के न, और अच्छा यहाँ ये हालात क्यों बिगड़े? कोई सटे वगैरह है इसके? सटे है सर, सटे है यहाँ पे, फिर सटे वाला का घर छोड़ दो
हमारा तो करो हाँ, समाधान। फिर उसका भी तो समाधान करो, सटे का भी तो समाधान हो है भाई। क्या सारी उम्र की होगी, लकड़े की बात तो लकड़ेगी। वो तो 2-3 महीने की होया करे, 6 महीने की हो जा, साल की कर देंगे सबके में। थोड़ी है काम का, सबके में बंद कर देंगे। मतलब इसमें सटे है, इस वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ ऐसे बोल रहे हैं। पानी की निकासी को नहीं, पानी की निकासी करो तो फिर बाद में तो ये सूखा रह जाए। पानी की निकासी कर दो, फिर बाद में तो भाई नु जाने कदे बना जावे भाई अपने पानी मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि सटे इस गली पर है इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं, ये सटे क्यों ली गई है, किस वजह से सटे है? जी इस बात का था हमने के बेरा बेला हमारे प्लाट से कहते हैं न्यू नाले न्यू कहते हैं हमारी जगह आवे है, उर्ली बड़ के न्यू कहते हैं हमारी जगह आवे है, तो इसका भी तो कोई समाधान हो भाई। किसकी जगह हवा तो कापी में दिखेगी, जगह जिसकी है वो तो प्लाट दिखेंगे। कम आदमी जरूर मिला करे, टांग डालने का काम करने में अच्छा काम होना, एक आधा आदमी टांग जरूर डाला करे। दिल्ली का रोड बोल रहे हैं जी इसने, दिल्ली रोड है यो, और हालात देखो। सबसे पहले ये बोला था कि मैं गांव की सड़क बनवाऊंगा, जब आप गांव ने बनाया था ये एक आदमी जी आपका कोई बोलता नहीं, जितनी लेडीज हैं वो सारी इतनी इकट्ठी हो रही हैं। ये आपकी कौन सा? हेलो नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, कैसे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके गांव की महिला इकट्ठी हुई हैं इस टूटी हुई गली को लेकर, आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये गलियां नहीं बन रही आपकी? ये मेन सड़क है जी, DNR के, मैं इसको बार-बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, बार-बार कह भी चुका हूँ। उनके पास कभी भी कहते बजट नहीं है जी सर, नहीं हमारे पास नालों का बजट है। अच्छा, बार-बार लिखती है जी सिस्टम में। मतलब प्रशासन से, मतलब आप PWD में जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ जवाब मिल रहा है, जैसा आपने कहा कि उनके पास बजट नहीं है। हाँ जी, एस्टिमेट बना के भेज दिया था, वो एस्टिमेट भी मेरे पास है, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने आगे से। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, जब आपके गांव के इतने ग्रामीण परेशान हैं, आप प्रतिनिधित्व इनका करते हैं, तब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपका एस्टिमेट तो कैंसिल हो गया है, लेकिन हालात तो यहाँ निकलने वाले नहीं है इस सड़क से। तो जी मैं तो बार-बार DNR को कह सकता हूँ, बार-बार DNR को कह रहा हूँ, DC तक जो आया, हर जगह मेरी एप्लीकेशन है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने सुनने में आया है कि यहाँ कुछ सटे वगैरह है इस गली पर, क्या इस वजह से भी क्या हालात बिगड़ रहे हैं? हाँ, बीच में एक जगह एक आदमी ने स्टे ले रखी है जी, वो भी ऑब्जेक्शन का बनाया है। अच्छा पूरी सड़क पर सटे नहीं है, कुछ जगह पर अगर जगह पे सटे है तो उस जगह को छोड़ भी सकते हैं जब तक कि माननीय न्यायालय का जब तक कि कोई आदेश नहीं आ जाता या फैसला नहीं हो जाता तब तक। सच्ची बात राइट है जी, मैंने DNR को कह रखा, पब्लिक ने पाड़ी थी, पब्लिक ने कुछ बजट दे दिया, कुछ रह रहा है। अच्छा सरपंच साहब मुझे एक बात बताइए, आपकी जो गांव की जो महिलाएं हैं ये रोड जाम करने की बात कह रही हैं कि 15 दिन के बाद ये मेन जो अचीनावाड़ा रोड है और गांव का रोड है उसे जाम कर देंगी, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब आपकी गांव की महिलाएं रोड जाम करने जाएंगी तो क्या आप इनके साथ खड़े रहेंगे या फिर आप प्रशासन से बात कर इस पूरी व्यवस्थाओं को बनाने का काम करेंगे? नहीं, मैं प्रशासन को भी बार-बार इतला कर चुका हूँ जी, बार-बार शेयर करूँगा और मैं इनके साथ हूँ, गाँव के वालों के साथ। जी हाँ, अगर मान लीजिए महिलाएं, आपके गांव की महिलाएं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप अब इस वक्त लाइव चल रहे हैं हमारे चैनल पर, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर, अगर महिलाएं जाम लगाने के लिए जा रही हैं तो क्या आप इनका साथ देंगे? पूरा साथ दूंगा जी मैं। ये गलत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं जी, आने जाने का रास्ता नहीं, आदमी इस मामले में परेशान कर रहे हैं हमें, नहीं बनवा रहे, हम बार-बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, तो सरपंच साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है सर। तो आप सरपंच हैं अनिल जी या सरपंच प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हूँ सर। आप प्रतिनिधि हैं, तो मतलब कामकाज आप ही करते हैं गाँव में? मैडम भी करती है, मैं भी करता हूँ। देखिए इस वक्त मेरी सरपंच प्रतिनिधि से बातचीत हुई है, इनका कहना है कि ये महिलाओं के साथ खड़े हैं, अगर ये महिलाएं आगे कदम रखकर अगर रोड जाम करेंगी या अधिकारियों से मिलेंगी या कोई भी अलग से कोई अपना रोष व्यक्त करेंगी तो ऐसे में इनका कहना है कि इनके गांव का जो सरपंच है वो इनके साथ खड़ा है और इनका पूरा साथ दिया जाएगा। उस सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि वास्तव में हालात इतने खराब हैं कि ये महिलाएं परेशान हो चुकी हैं, जब कोई चारा नहीं बचा, परेशान हो गई, तब जाकर इन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन ये अपने गांव के जो लोग हैं, जो परिवार है, जो महिलाएं हैं, ये उनके साथ दिन रात खड़े हैं और इसके बारे में प्रशासन से भी वो जल्द बात करने वाले हैं कि इस रोड को, इस गली को सही बनवाया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि इसका एस्टिमेट दिया जा चुका है, लेकिन उनको जवाब मिला है कि बजट नहीं है, इस वजह से काम नहीं हुआ, एस्टिमेट कैंसिल हो गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि भागवी गांव की महिलाओं के रोड जाम कर दिए जाने की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारी क्या अपनी नींद से
जागते हैं या नहीं, या इनके द्वारा चुने गए जनता प्रतिनिधि क्या वो जागते हैं या नहीं, क्या चुनाव समय में जब वोट मांगने का समय था, जब क्या केवल यहाँ लड्डुओं से फलों से तुलने के अलावा भी क्या लोगों की कोई सुध यहाँ इनके जनता प्रतिनिधि लेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 15 दिन का समय दिया जा रहा है इन महिलाओं द्वारा, और ये महिलाएं कह रही हैं कि ये 15 दिन के बाद रोड जाम कर देंगी अगर जिला प्रशासन ने इस मामले पर अगर कोई सुध नहीं ली तो। मैं आखिरी बार आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। एक बार ये तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, और यहाँ से निकलने वाले राहगीरी परेशान हैं। देखिए किस तरह से यहाँ वाहन भी अनबैलेंस हो रहे हैं, यानी कि दोपहिया वाहन चालक हैं वो इस तरह से रिपट जा रहे हैं, वो इन गलियों में गिरकर घायल हो रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? राजवीर नाम है। कब से परेशानी है? परेशानी है 2-4 साल हो गई है, 5 साल हो गया। अच्छा, अब ये बाइक आपकी ऐसे कैसे घूम गई? ये खड़ी करनी थी और ध्यान रहा इसमें रिपीट किया, चढ़ी को नहीं ऊपर जी। हाँ, बच गया। अरे भगवान। अक्सर आप यहाँ से गुजरते हैं? हाँ, कोई बार काम को काम से देखिए इनकी बाइक यहाँ से फिसल गई है और यहाँ आकर इनकी ये बाइक जो है रुक गई। बड़ा हादसा भी हो सकता था, चोट भी लग सकती थी। अब देखना ये होगा चरखी दादरी जिला प्रशासन इन महिलाओं की सुनेगा या नहीं, क्या वास्तव में यहाँ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, क्या जनता प्रतिनिधि यहाँ सुनेंगे या नहीं, ये कई बड़े अहम सवाल हैं और ये सवाल इन महिलाओं के जहन में भी इस वक्त सवाल है। रोहतक में 16-17 साल का लड़का मर गया पोल टूटने के कारण। अगर यहाँ पर किसी महिला का या किसी पुरुष का किसी का भी कोई हादसा हो जाए तो जनता तो जागेगी सरकार। पूछना चाहा भाई। अब उसके बाद में खेल मंत्री सस्पेंड कर दिया, वो न्यू कर दिया, तो उसके बाद में किस्सा न करे जाइए घर आदमी डगर जाए तो। जी हाँ, देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर मान लीजिए इन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के कारण अगर किसी की यहाँ मौत हो जाती है हादसे की वजह से, तो क्या उस घटना की जिम्मेदारी चरखी दादरी जिला प्रशासन के कौन अधिकारी लेंगे, किस विभाग के अधिकारी लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।